मैसेज दिया कि जेल से भी सरकार चल सकती है। जुमले बहुत चलते हैं उनके, जुमलों की सरकार है, जुमलों के सरदार हैं, आप जानती हैं। तो कोशिश करते रहते हैं कि कैसे उनको घेरे, कैसे उनको रोके, कैसे उनको आरोप लगाएं ताकि पार्टी टूटे। ये तो रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आपका पोर्ट बेच दिया। किसने कह दिया? आपने अभी आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं देखा वहां पे। अभी सोशल मीडिया और न्यूज वगैरह में आप जनाधार देखिए, और हम वहां पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर से आ रहे हैं। अब की बार 400 पार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के नारे तो उनको बहुत चल रहे हैं। उनकी वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सरकारी नौकरी आप सब बेचते जा रहे हो और 2 आदमी के हाथ में देते जा रहे हैं। अगर जनता पसंद करती तो 240 पे क्यों आते हैं? आप बताइए ना। हरकतें करेंगे, फिर ईडी सीबीआई लाएंगे, और जनता देख रही है। ऐसा राज्य है पूरे भारत का जो सबसे ज्यादा जहां से सेना में बच्चे जाते हैं। जी, बिल्कुल। और मोदी ने क्या किया? अग्निवीर लाकर उनके ऊपर, उनके पेट पर लात मारा। हरियाणा का कौन सा ऐसा गांव है, किसी गांव में चले आइए, हर 1-2 परिवार वहां शहीदों का मिल जाएगा। गुजरात में मिलता है? नहीं मिलता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत में कुछ सवाल ऐसे पेश किए जिसको लेकर लगातार भाजपा उन पर तंज कसती रहती है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए पूर्व प्रत्याशी मौजूद है, सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले अपना नाम बताइए। मैं ओम शंकर पांडे, मैं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा 2024 पूर्वी दिल्ली से हूँ। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जिस तरीके से लगातार आरोप लगता है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे कि जब जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा देना, क्या कोई राजनीति है? हाँ, देखिए, राजनीति नहीं है ये, इसको राजनीति नाम देना गलत होगा, क्योंकि ये एक लोकतंत्र बचाने का एक तरीका था। क्योंकि लोकतंत्र जो है बचाना बहुत जरूरी था। जैसा आपने देखा था 2024 के जो चुनाव था लोकतंत्र का, उसके पहले कितने मिनिस्टर्स को, कितने राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को उठा जेल में बंद किया गया। तो केजरीवाल साहब जब बाहर आए तो उन्होंने साफ साफ ही बात बोला, उन्होंने मैसेज दिया। सारे जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री, सबको उन्होंने एक मैसेज दिया कि अगर आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, किसी तरीके से कोई ऐसी चीजें लगती है और आपको जेल भेजा जाता है, तो आप इस्तीफा मत दो, आप जेल से सरकार चलाओ। जेल से सरकार चलती है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती है ऐसे करा के। तो वो सिर्फ लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद जब वो बाहर आ गए, उन्होंने स्वेच्छा से फिर दे दिया। लेकिन जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिस मकसद से उनको अंदर किया गया था, मकसद यही था ना कि जेल जाएंगे और चीफ मिनिस्टर पर कुर्सी छोड़ेंगे। तो अगर वहाँ उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देते तो फिर तो उनकी जीत हो जाती। वो जो चाह रहे थे वही होता। तो हम ऐसा क्यों करें? हम जेल से सरकार चला सकते हैं। आरोप ये लग रहा है कि वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते थे, इसकी वजह से इस्तीफा दिया। क्यों भाई? जब जेल में थे तो भी कौन सा फाइल साइन कर लेते थे? कौन सा वो जाते थे? कौन सा वो जो सीएम ऑफिस जा रहे थे? फिर भी सरकार चला है ना। लेकिन जब बाहर आ गए, उन्होंने कहा देखो देश, उन्होंने एक मैसेज दिया कि जेल से भी सरकार चल सकती है। और आगे सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बोला कि देश के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या कोई भी मंत्री है, उनको किसी को भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो देश जेल से सरकार चला सकते हैं वो। वहीं मनोज तिवारी जो कि सांसद है, वो ये कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की तरह अतिशी भी काम करेंगी तो शायद मैं उन्हें सपोर्ट ना करूं, लेकिन अगर जनता के लिए काम करेंगी तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। बढ़िया है, कम से कम इतना तो आपने कहा कि अगर काम अच्छा करेंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट के पोजीशन में तो आप आए, लेकिन एक ही गुजारिश है कि कम से कम उनके लिए गए निर्णय को, उनके लिए गए डिसीजंस को, उनकी फाइलों को मत रोकिए। उसको फाइलों को फटाफट आगे बढ़ाइए और फिर देखिए काम कैसे होता है। बेहतरीन तरीके से काम होगा और एक दिन आपको आना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आरोप हमेशा ये लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार में लुप्त कर लिया, चोर पार्टी का नाम लिया जाता, बीजेपी लगातार ये कहती है कि चोर पार्टी है, ईमानदार बनकर आए थे, उस पर क्या कहें? देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है, आरोप का सिद्ध होना बड़ी बात है। आप देखिए, अमित शाह को आरोप नहीं लगा था, कड़ी पार का लगा था ना। तो ये आरोप, अब जब एंटी पार्टी होती है, दूसरी पार्टी होती है, तो वो पार्टी दूसरे जो सरकार को होते हैं उस पर कोशिश करते रहते हैं कि कैसे उनको घेरे, कैसे उनको रोके, कैसे उनको आरोप लगाएं ताकि पार्टी टूटे। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य प्रक्रिया चलती रहती है ये तो। अच्छा, जिस तरीके से आपका लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस में गठबंधन था कांग्रेस के साथ, वहीं आपने हरियाणा में उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इसको किस तरीके से देखते? देखिए, ये राजनीति है
राजनीति में बहुत कुछ चीजें पार्टी लेवल पर डिसीजन होता है, आपस में सारा डिस्कशन होता है। किसी बात पहले किसी बात पे सहमति हो गई थी, लेकिन बाद में सहमति नहीं बन पाई कुछ सीटों के लेके। तो जब सहमति नहीं पाई तो हम नील नहीं हो सकते ना। हमने भी 90 के 90 पूरे प्रत्याशी तो उतार दिए। ठीक है भाई, ये एक वॉर है, जंग है, एक राजनीति का एक अखाड़ा है, चुनावी अखाड़ा है, इसमें सब लोग कूदे, हम भी कूदे गए। लेकिन जुलाना की सीट से ऑलरेडी एक पहलवान कांग्रेस ने उतार रखा है, आपने भी पहलवान उतार दिया। इस तरीके से मतलब राजनीति कहीं दो तरफा नहीं होती? नहीं, देखिए ये राजनीति है और इसमें हर कैंडिडेट के मुकाबले में हर पार्टी जाता है कि हम भी एक कड़ा कैंडिडेट उतारे। तो जब उन्होंने विनेश जी को उतारा तो हमने भी उतार दिया। पहलवानों का जो रिंग में था अखाड़ा, वो अखाड़ा वहां भी हमने क्रिएट कर दिया। कोई बात नहीं है, तो ये जो राजनीति है इसमें तो सब चीजें चलती रहती हैं कि भाई आप कितना स्ट्रांग कैंडिडेट उतारते हैं और मैं कितना स्ट्रांग कैंडिडेट उतारता हूँ। लेकिन कहा ये जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर है, आम आदमी का तो नामो निशान नहीं है। किसने कह दिया? आपने अभी आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं देखा वहां पे? अभी सोशल मीडिया और न्यूज वगैरह में आप जनाधार देखिए, और हम वहां पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर से आ रहे हैं। आप देखिएगा बहुत अच्छे नंबर से आएंगे, क्योंकि हरियाणा बदलाव चाहती है। उन्होंने बीजेपी भी देख लिया, उन्होंने कांग्रेस भी देख लिया, उन्होंने हुड्डा जी को देख लिया। तो हर आदमी बदलाव चाहता, आप भी बदलाव चाहती हैं। आप रोज एक ही कपड़ा नहीं पहन सकते, आप भी चेंज करना चाहेंगे। आप रोज एक खाना नहीं खा सकते, आप भी बदलना चाहेंगे, एक नया टेस्ट लेना चाहेंगे, नई जगह जाना चाहेंगे। तो हम वहां की भी पब्लिक चाहती है कि हम आम आदमी पार्टी को ये मौका दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में बहुत सी चीजों को फ्री कर रखे, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सब सुविधाएं, वो लोग भी चाहते हैं। उन लोग भी इंटरनेशनल लेवल का स्कूल चाहते हैं, उन लोग भी इंटरनेशनल लेवल का जो है वहाँ पे सारा सिस्टम चाहते हैं। तो वो नहीं चाहेंगे। आप एक बार बताइए, हरियाणा एक ऐसा राज्य है पूरे भारत का जो सबसे ज्यादा जहां से सेना में बच्चे जाते हैं। जी बिल्कुल। और मोदी ने क्या किया? अग्निवीर लाकर उनके ऊपर, उनके पेट पे लात मारा। हरियाणा का कौन सा ऐसा गांव है? किसी गांव में चले आइए, हर एक दो परिवार वहां शहीदों का मिल जाएगा। गुजरात में मिलता है? नहीं मिलता। और किसी राज्य में मिलता है? नहीं मिलता। या तो फिर आप चले जाइए जो है आप बिहार या यूपी, यहाँ मिलेगा। तो इन जो नौजवान थे, इनके पेट पे जो उन्होंने लात मारा ना, तो ये नौजवान अब इनको वोट पे इनके खिलाफ वोट देके इनके राजनीतिक कैरियर पे लात मारेंगे वो। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी कुरुक्षेत्र से हुकार भरते हैं कि अगर हरियाणा में कोई आएगा तो बीजेपी पार्टी आएगी, क्योंकि हमने काम किया है। जुमले बहुत चलते हैं उनके, जुमलों की सरकार है। अच्छा। जुमलों के सरदार हैं, आप जानती हैं। तीसरी बार भी आ चुके हैं। हाँ, तो क्या था, क्या जुमला था? अब की बार 400 पार। कितने पे आ गए? 240 पे। तभी तो आ गए ना सर, बैसाखी के भरोसे। और बैसाखी बहुत जल्दी टूटने वाली है। अच्छा। अब वो आप लोगों को सबको पता है, सारे मीडिया लोगों को पता है कि बैसाखी कैसा डगमगा रही है। खा गए ना ये, आप देखिए नीतीश बाबू के मेन आदमी को खा गए ना, निकल गए ना। तो ये टीडीपी साथ होगा, सबके साथ होगा। ये आने वाले टाइम में मामला सब के सब भारत, ये पूरा 5 साल सरकार नहीं चलेगी। लेकिन नारा ये लगता है मोदी है तो मुमकिन है। लगा लो, कुछ भी लगा ले, वो तो उनका जो बनाया हुआ अपना नारा है। अच्छा। आम पब्लिक तो नहीं लगाती है। वो तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरह के नारे तो उनको बहुत चल रहे हैं। उनके यहाँ एक बात मानना पड़ेगा, आईटी सेल बड़ा स्ट्रांग है उनका। और आईटी और नहीं, हमारा भी ठीक है, लेकिन हम लोग जो गलत चीजों पर नहीं प्रमोट करते, ये एजेंडा बनाते हैं। इनका पहले डिसीजन होता है, डिस्कशन होता है, एजेंडा बनता है। एजेंडा पे, उस एजेंडे के आधार पर ये अपने काम को शुरू करते हैं। जनता भी तो पसंद करती है ना। अगर जनता पसंद करती तो 240 पे क्यों आते हैं? आप बताइए ना। अगर जनता की बात करेंगे तो फिर ये तो ग्राफ में नीचे जा रहा है ना। जनता कहाँ पसंद कर रही है इनको? नहीं कर रही है। नहीं कर रहे। और आने वाले टाइम में भी आप देखिएगा दिल्ली में ये अभी जो 8 सीटें है ना, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये भी कुछ करेंगे। ये फिर उटपटांग भाषण देंगे, उटपटांग बातें बोलेंगे, उटपटांग हरकतें करेंगे, फिर ईडी सीबीआई लाएंगे, और जनता देख रही है। अरे मैं कहता हूं, आप विकास की राजनीति करिए, आप बहुत लंबे टाइम तक काम करें। मैं सजेशन दे रहा हूं आपको, मैं सुझाव दे रहा हूं आपको। आप विकास के मुद्दे पे बात करिए, अब जुमलेबाजी मत जाइए। इस देश को 4 आदमी चला रहे हैं, 4 गुजराती, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अच्छा। बताइए आपको। तो आप पूरे देश में बाकी सारे उद्योगपति खत्म हो गए, मर गए।
टाटा बिरला नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, अडानी वो बिजनेसमैन है, नाम क्यों जोड़ दिया जाता है? देखिए बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन की बात करते हैं, सारे रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आपका पोर्ट बेच दिया। अरे आप सरकारी नौकरी दो, युवाओं को नौकरी चाहिए। कहते हैं आज आत्मनिर्भर बने इंडिया आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बने, ठीक है, आत्मनिर्भरता की बात तो हम मानते हैं कि आत्मनिर्भर बने, जी। वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सरकारी नौकरी आप सब बेचते जा रहे हो और 2 आदमी के हाथ में देते जा रहे हैं, तो मतलब पूरा यूथ उनके उनके अंडर में हो जाएगा, पूरा यूथ उनके अंडर में हो जाएगा। अरे और भी बिजनेसमैन हैं, उनको भी दीजिए, अलग अलग जगह पे जाए। अगर एक बार अगर उनका कोई भी अगर कंपनी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो एक बार लाखों बच्चे बाहर निकल जाएंगे, छटनी हो जाएगी, फिर लाखों सड़क पे बिर। मोदी जी क्या कहते थे, उन्होंने कहा यही था ना कि हम 1 साल में 2 करोड़ जो है रोजगार देंगे। तो तीसरी बार बोला तो 10 है कि सालों हम में- देंगे, मना नहीं किया। तो 10 साल हो रहा है ना, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार तो उनके ऊपर है। समय लगता है कहते हैं मोदी जी। 10 करोड़ जो रोजगार है वो, और उसका ब्याज जोड़ ले, अच्छा। तो ब्याज भी जोड़ते भी, गुजराती है ब्याज तो जोड़ते हैं ना, तो 10 करोड़ रोजगार के ऊपर ब्याज जोड़ लेना। अब बता दे कितना रोजगार उनके ऊपर पेंडिंग है, पहले वो तो कर लास्ट ले। क्वेश्चन ये है, दिल्ली विधानसभा को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन वापसी करने की कोशिश कर रही है। देखिए 70 के 70 सीट आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम पूरे मैंडेट से आ रहे हैं, पूरे मैंडेट से आ रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ चुनाव की जो लोग आप लोग घोषणा कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग इस पे लिए राजी होगा? देखिए हम तो डिमांड कर सकते हैं, हमने तो बोला था नवंबर में यहाँ भी चुनाव कर दो, हम तो डिमांड कर सकते हैं। अब वो चुनाव आयोग का वो डिसीजन है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव आयोग का जिस चुनाव आयोग के लिए बहुत से सारी चीजें जो प्रॉब्लम समझ में आई थी, उसको मोदी जी ने उनको बुला के शाबाशी दिया, बहुत अच्छा चुनाव कराए। तो क्या संदेश जाता है तो पूरा देश जानता है।